इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड पर जो साउथ पर्स उस पर हमला किया। साउथ पर्स दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। इसके बाद ईरान ने खाड़ी देशों में तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। ये वो फंडामेंटल ट्रिगर्स है जो गोल्ड को प्राइसेस को सपोर्ट देते थे, लेकिन इस वक्त मामला उल्टा ही चल रहा है। प्राइसेस को सपोर्ट देने के बजाय यह प्रेशर में ढकेल रहे हैं और गिरावट हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं, कतर पर भी हमला किया गया है ईरान की ओर से। उसके वजह से कतर का जो प्रोडक्शन है तत्काल रोक दिया गया। LNG का जो प्लांट है उसमें आग लगी और भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। रास लाइव करके जो वहां पर गैस था वहां पर यह हमला किया गया है और सप्लाई को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। इसका इंपैक्ट हम लोग गैस के प्राइसेस पर भी देख रहे हो। गैस की किल्लत ऑलरेडी चल रही है, चाहे भारत हो, तमाम देश हो, विश्व भर में। सब पर बातचीत करेंगे। तरुण सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। इस तनावपूर्ण स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने तो बयान दे दिया कि इजराइल ने ये चीज गुस्से में किया और तमाम चीजें एक तरह से नाराजगी जताई है। कैसे देखते हैं सर इसे आप? वेल देखिए, ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट नहीं करना चाहिए था। इट इज नॉट गुड फॉर द ऑयल मार्केट, इट इज नॉट गुड फॉर द एक्चुअली एनी मार्केट। एंड देखिए, वॉर ही अल्टीमेटली है ना, करना ही नहीं चाहिए था यूएस को। इवन उनके जो चीफ टेररिज्म के बंदे थे, उन्होंने रिसेंटली रिजाइन मारा। उन्होंने बोला कि कोई अमेरिका को खतरा नहीं था ईरान से। उन्होंने इसराइल और अदर लोगों के की बातों में आके अटैक किया है। नो डाउट इट इज गोइंग टू हैव अ रिपरकशन ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। डी ग्रोथ कंसर्न इज देयर, इन्फ्लेशनरी कंसर्न इज देयर। जिस तरीके से रास लफान कतर की जो गैस की फैसिलिटी थी उस पर अटैक किया भीषण, वो बंद हो गई है। हब्शन यूएई के अबू धाबी में है, उसने बंद कर दिया है। यूएई के एग्जैक्टली 2 रिफाइनरीज पर अटैक किया है। और साथ ही साथ जो कतर के साथ साझा जो थी एग्जैक्टली ऑयल फैसिलिटी, उस पर इजराइल ने अटैक किया। तो अब क्या है कि जो टारगेट हो गए वो ऑयल फैसिलिटीज हो गई है, जिसकी वजह से ऑयल मार्केट में सप्लाई डिसरप्शन बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अभी इस लेवल का डिसरप्शन हो चुका है कि अगर वॉर भी खत्म होता है तो इट विल टेक 3 to 6 months time frame, maybe 4 to 6 months time frame to get the pre-war level of production. So that is not good for the world market. देखिए, अल्टीमेटली अनसर्टेनिटी में, वॉर में गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है, बट दिस टाइम इट इज नॉट हैपनिंग। रीजन उसका सिंपल है, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत अच्छे और उम्दा रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। क्रूड ऑयल के प्राइस डबल होने की वजह से आप देखिए मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो कंट्रीज है वो एक्चुअली पेट्रो डॉलर डील के चलते हैं, रेमिटेंसेस डॉलर में करते हैं। डॉलर की डिमांड काफी बड़ी हुई है, यही कारण है वो 100 के ऊपर चल रहा है। एंड थर्ड देखिए, इन्फ्लेशनरी कंसर्न कहीं ना कहीं ग्लोबल बॉन्ड यील्ड के अंदर दिखने लगी है। यूएस की बॉन्ड यील्ड भी 4.3 के आसपास है। बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया है। फेड ने स्टेटस को रखा है। ईसीबी और बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी मीटिंग है आज। अल्टीमेटली देखिए, फेडरल बैंक के जो आउटगोइंग चेयरपर्सन है जेरोम पवेल, उन्होंने भी हॉकिश साउंड किया है, लेकिन मार्केट को काम डाउन करने की कोशिश की ताकि ज्यादा गिरावट ना आए गोल्ड सिल्वर पर। उनका यह कहना कि इम्पैक्ट मिडिल ईस्ट का इकोनॉमी पर कितना होगा अभी अनसर्टेन है। वी नीड टू हैव अ स्टडी ऑन दिस, देन वी वुड एबल टू टेल। सो कहीं ना कहीं अभी देखिए, रेट कट ना होना, डिले होना, मे भी हो सकता है रेट हाइक होना, जैसे मार्केट में शॉर्ट टर्म फैक्टर्स हैं। एंड अदर असेट क्लासेस अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। स्टॉक मार्केट टूट रहा है तो वहां पैसा एक्चुअली मार्जिन भरने के लिए देना पड़ रहा है। ये फैक्टर के चलते सोने चांदी के अंदर शॉर्ट टर्म में बिकवाली देखने को मिली है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है 4650 इन शॉर्ट टर्म गोल्ड आ सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में मे भी 1,48,000 से 1,43,000 आ सकता है। चांदी देखिए, अभी $80 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा $70 आने की कोशिश करेगी। $70 काफी अच्छा बेस है, वो नहीं कटना चाहिए। वो कटेगा तो मे बी 64 के आसपास आने की कोशिश करेगी, बट मुझे ऐसा लगता है 70 के आसपास कहीं स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इंडियन मार्केट में 2,35,000 से लेकर 2,30,000 तक चांदी आ सकती है, क्योंकि ओवर रिएक्शन देखने को मिल रहा है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। अभी 255 ऊपर की तरफ नहीं काटेगी आसानी से। किसी भी उछाल में अगर 245-46 आएगा तो मार्केट में फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी। बहरहाल तो देखिए, शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है गोल्ड सिल्वर का वीकर है, लेकिन 4650 और इन केस ऑफ गोल्ड और इन केस ऑफ सिल्वर $70 के आसपास अगर प्राइस थमते हैं तो वहां से बाइंग देखने को मिल सकती है। नो डाउट लॉन्ग टर्म विल हैव अ positive story, but as of now market is not reacting on the long term fundamental factors. It is reacting on the short term factors, which is negative for the bullion.
सर ये सब तो ठीक है, लेकिन ब्लैक कोट में एकदम प्रोफेसर वाला लुक लग रहा है सर। थैंक्स ब्रिज भाई। मैंग सर आपके पास आऊंगा, अभी मैं टेक्निकल चार्ट पर आपसे व्यू लूंगा, क्योंकि हम लोग जब से बात कर रहे हैं लगातार प्राइजेस में डिप आ रहा है। सिल्वर देख रहे हैं तकरीबन 5% गिर चुका है इंटरनेशनल मार्केट में, $73 के करीब करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। डाउन साइड लगातार सेल ऑफ हम लोग सिल्वर में देख रहे हैं। गोल्ड में भी दबाव है, $4822 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन चांदी में ज्यादा दबाव हम लोग देख पा रहे हैं। घरेलू बाजार में देखें तो वहां पर भी 2,37,000 के करीब करीब चांदी पहुंच चुकी है। सर टेक्निकल चार्ट पे क्या और प्रेशर दिख रहा है यहां पर, और कहां तक गिरावट दिखाई दे रही है? जी ब्रिज जी नमस्कार। जी ब्रिज जी, जिस प्रकार से सिल्वर में हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि लगातार जो $70 पे काफी टाइम से सिल्वर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, अगर इस बार $70 के नीचे सिल्वर जाता है तो आने वाले समय में हमें $55 तक सिल्वर में गिरावट देखने को मिल सकती है। और $55 वही लेवल है जहां पर सिल्वर ने ब्रेकआउट दिया था, प्राइस वहां से $120 तक जाते हुए हमें दिखाई दिए थे। तो अगर वहां पे अगेन आने के सपोर्ट लेने की प्रक्रिया उसको रिटेस्ट कर सकता है सिल्वर आने वाले समय में। इसी तरीके से अगर हम एमसीएक्स सिल्वर की बात करें तो 2,27,000 से लेकर 2,30,000 एक सपोर्ट जो बन के निकल के आ रहा है, अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो सिल्वर में यहां से कम 30 से 40,000 रुपए की गिरावट मुझे लगता है कि आने वाले समय में और देखने को मिल सकती है, क्योंकि मोमेंटम जो है अभी वीक बना हुआ है। और इसके पीछे का एक रीजन और है, अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो अभी 100.20 के आसपास चल रहा है और 100.5 लास्ट स्विंग हाई है। अगर 100.5 के ऊपर डॉलर इंडेक्स निकलता है तो वहां पर 102 और 104.5 तक के हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। और देखिए दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो क्यों गोल्ड सिल्वर में गिरावट देखने को मिलती है। देखिए कोई भी देश है वो अगर गोल्ड सिल्वर को खरीदता है तो वो यूएस डॉलर में खरीदता है। अगर यूएस डॉलर स्ट्रेंथ होगा तो होगा कि जितने अमाउंट से वो पहले वो गोल्ड खरीद पा रहे थे उससे कम अमाउंट में वो अब गोल्ड खरीद पा, उतनी क्वांटिटी कम खरीद पाते हैं सेम अमाउंट से। तो क्या होता है दूसरे देश अपनी बाइंग रोक देते हैं और यूएस डॉलर स्ट्रेंथ होता है, बाइंग रोक देते हैं, जिस कारण हमें प्रेशर गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलता है। इसी के विपरीत अगर हम बात करें, जैसे अभी वॉर का सिचुएशन चल रहा है, लोग कंफ्यूज हैं ब्रिजी, लोग सोच रहे हैं कि वॉर चल रहा है वो गोल्ड खरीद रहे हैं और गोल्ड सिल्वर नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे का एक मेन रीजन है, अभी जो सेफ हेवन एसेट है ब्रिजी, लोग डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि रीजन क्या है, डॉलर में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डॉलर जिस प्रकार स्ट्रेंथ देखने को डॉलर में मिल रही है तो लोग गोल्ड सिल्वर की कंपैरिजन में, और अभी जो यूएस के तरफ से जो इकोनॉमिक उनका वहां के डेटा आए हैं वो भी ब्रिजी अच्छे आए हैं, तो लोग डॉलर की तरफ अभी यहां पर मूव कर रहे हैं। सुगंधा मैम, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह की हम लोग स्थिति देख रहे हैं, गोल्ड सिल्वर में बड़ी गिरावट नजर आ रही है। दर्शक भी कमेंट कर रहे हैं कि अगर चांदी 238 टूटी तो कहां तक गिर सकती है, इस पर भी आपसे राय लूंगा। साथ ही ये भी समझना चाहूंगा फेड के फैसले को आप कैसे देखते हैं, जेरम पावेल की स्पीच को कैसे देखते हैं, और जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई इसको कैसे देखते हैं बुलियन मार्केट के लिहाज से? तो ब्रिजी देखें तो ये तनाव अभी मुझे लगता है और बढ़ेगा। ट्रंप साहब ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि वो और ट्रूप्स को डिप्लॉय करेंगे ईरान में। उनका ये जो ऑपरेशन चल रहा है ईरान में, ये भी लग रहा है और बढ़ेगा। ईरान ने भी काफी सारे गल्फ कंट्रीज के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक्स की हैं। इस वजह से ओवरऑल क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हम फर्दर जंप आते हुए देखेंगे और इससे इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आएगी। और फेड ने भी क्लियरली इंडिकेट किया है कि इस वॉर की वजह से अनसर्टेनिटी बढ़ रही है और अभी इन्फ्लेशन को लेकर चिंता बनी हुई है। उन्होंने पीसीई प्राइस इंडेक्स के इस साल की टारगेट्स को भी रिवाइज किया है ऑन द हायर साइड। ऑलरेडी हमने देखा है कि पीसीई इन्फ्लेशन हैज जंप्ड हायर, 3.4% का फिगर था एज कम्पेयर टू 2.9%। सो ये ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि इन्फ्लेशन यूएस इकोनॉमी में बढ़ रही है और इनफैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी में भी जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसका मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो कुछ चीजें आपने ऑलरेडी डिस्कस की और अदर एक्सपर्ट्स ने भी डिस्कस की। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और बात करना चाहूंगी। दिस सिनेरियो इज वेरी सिमिलर टू 2008, जहां पर हमने क्रूड ऑयल के प्राइसेस में सिग्निफिकेंट स्पाइक आते हुए देखा था। जनवरी 2008 से ही अक्टूबर 2008 तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमने सिग्निफिकेंट जंप आते हुए देखा था। और इस साल भी हमने जनवरी 2026, जहां $65 बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस ट्रेड कर रहे थे, वहां से हमने ऑलरेडी $120 बैरल तक का मूव आते हुए देखा है। और ये क्राइसिस जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस ओवरऑल इवन दो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिल सकता है, बट फर्दर अपसाइड दिखाएंगे। इस वजह से जो फेड का स्टैंस है, वो जो उन्होंने ऑलरेडी काफी हॉकिश मेंटेन किया है, जो पहले 2 रेट कट की उम्मीद बनी हुई थी, अब सिर्फ इस साल 1 रेट कट हो सकता है। और इनफैक्ट अगर हम
पुराने सिनेरियो की बात करें, रेट हाइक की भी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो फेड माइट हैव टू इनफैक्ट रेज रेट्स। सो ये सारे फैक्टर्स गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के लिए नेगेटिव बनते जा रहे हैं। और काफी लोगों का ये पूछना है कि जब भी वॉर होती है नॉर्मली गोल्ड एंड सिल्वर में हम बाइंग आते हुए देखते हैं, बट अगर हम 2008 को भी देखें या कोविड पीरियड को भी देखें या रशिया यूक्रेन वॉर को 2022 में भी देखते हैं, तो इनिशियली गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में हम करेक्शन आते हुए देखते हैं। बिकॉज जब भी रिस्की एसेट्स में अगर हम मार्जिन कॉल्स आते हुए देखते हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर में भी हम लॉन्ग लिक्विडेशन आते हुए देखते हैं। सिमिलर सिनेरियो इस बार भी इमर्ज हो रहा है। ऑलरेडी गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में हमने बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड आते हुए देखी, बट अब गोल्ड एंड सिल्वर में हम लिक्विडेशन आते हुए देख रहे हैं। टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज करेक्शन का फेज है जो स्टार्ट हो चुका है। अगर हम की लेवल्स की भी बात करते हैं तो गोल्ड में अभी अगर हम देखें तो $50 to 80 पर आउंस पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो 1,65,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता अभी यहां से फर्दर डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। पिछली हमने लास्ट टाइम बात की थी कि 1,58,000 to 1,57,000 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बट प्राइसेस ने उसको भी ब्रेक कर दिया है और दिस इज इंडिकेटिंग कि यहां से हम फर्दर करेक्शन आते हुए देख सकते हैं। बट यस, मैं किसी को डिस्करेज नहीं करूंगी, ये करेक्शन अभी कंटिन्यू करेगी अगले 3 से 4 महीने, बट लॉन्गर टर्म अगर हम अगले 2 से 3 साल का नजरिया देखते हैं तो अभी भी गोल्ड एंड सिल्वर बहुत पॉजिटिव नजर आते हैं। 2008 में भी देखें तो जहां प्राइसेस इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर $1,000 के ऊपर चल रहे थे, अक्टूबर तक हमने $681 पर आउंस तक का लोज बनते हुए देखे और उसके बाद 2011 तक 1980 पर आउंस तक के भी लेवल्स हमने आते हुए देखे। सो थोड़ी करेक्शन है, बट लॉन्गर टर्म सिनेरियो बहुत पॉजिटिव है। बट शॉर्ट टर्म में अभी अवॉइड करें कोई हेवी बाइंग को, बेटर है यहां से वेट करें, कैश पे ही रहें, कुछ और डिक्लाइंस मिलें तभी गोल्ड एंड सिल्वर में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को आप हंट कर सकते हैं। अगले 2 से 3 साल का नजरिया अभी भी पॉजिटिव रहेगा, बट अभी नियर टर्म में थोड़ी पेन और बढ़ती हुई नजर आ रही है मुझे। अगर मैं की लेवल की बात करूं तो गोल्ड के प्राइसेस में 1,45,000 एक फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो 1,27,000 तक की भी पॉसिबिलिटी गोल्ड के प्राइसेस में नजर आ रही है। मंथली चार्ट क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि एक करेक्शन का फेज स्टार्ट हो चुका है। सिल्वर में भी देखें तो एक सिमिलर सिनेरियो इमर्ज हो रहा है। ब्रिजी हमने 2,25,000 के लेवल की बात बहुत बार की है और हर बार इस लेवल ने सिल्वर की डाउनसाइड को प्रोटेक्ट किया है, बट इस बार इट सीम्स कि 2,25,000 का जो इंपॉर्टेंट सेक्रोसैंक्ट लेवल था वो भी ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है और सिल्वर की प्राइसेस में फर्दर पेन देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो $70 पर आउंस सिल्वर के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट करता हुआ नजर आया पिछले काफी टाइम से, बट ये लेवल भी अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हो जाता है तो सिल्वर के प्राइसेस में हम फर्दर पेन आते हुए देखेंगे। डॉलर इंडेक्स काफी हद तक इंडिकेट कर रहा है कि जो सारी सेफ हेवन डिमांड है अभी डॉलर में ही देखने को मिलेगी और डॉलर इंडेक्स इज हेडेड हायर। अगर 101.5 का लेवल डॉलर इंडेक्स में ब्रेक हो जाता है तो हम फर्दर अपसाइड आते हुए देखेंगे और इसका हम नेगेटिव इंपैक्ट गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस पे आते हुए देख सकते हैं। ठीक है तरुण सर, आपके पास आऊंगा। दर्शकों के सवाल भी आने शुरू हो चुके हैं। कार्तिक शर्मा जी का सवाल आ रहा है, कैन वी सेल गोल्ड एंड सिल्वर? सर, बहुत सारे दर्शकों के सवाल आए, क्या हम इस गिरावट में शॉर्ट करें गोल्ड सिल्वर में? वेल देखिए, मैंने लास्ट वीक भी आपके शो पे बोला था 49.80 अगर गोल्ड काटेगा तो उसके केस में हम करेक्शन आते हुए देखेंगे 48.50। अभी एग्जैक्टली कल वो आ चुका है। इवन इंडियन मार्केट के बारे में हो रहा था 1,54,500 काफी अच्छा सपोर्ट है, वो कटेगा तो प्राइसेस टूट सकते हैं। बहरहाल तो मैं ये कहूंगा कि अभी 5,045 ऊपर की तरफ जब तक नहीं काटेगा, कोई भी राइज आता है अराउंड 49.50 से 5,000 वो सेलिंग जोन का काम करेगा। ग्रेजुअली 4,800 एंड उसके बाद में 46.50 तक डाउनसाइड में प्राइस आ सकते हैं। इंडियन मार्केट में देखिए 2,53,000 से 2,54,500 के प्राइस मिलते हैं। वहां पे आई थिंक टॉपिश फॉर्मेशन होना चाहिए, वहां से फिर से डिक्लाइन आना चाहिए 1,53,000 के आसपास से, एंड प्राइसेस नीचे की तरफ मेरे को लगता है 1,48,000 तक आ सकते हैं। 1,48,000 कटा तो प्रॉब्ली हो सकता है 1,40,000 तक देखने को मिले। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि एग्जैक्टली वी हैव सीन सेवरल सिनेरियोज यहाँ पर एग्जैक्टली रेट हाइक के साथ साथ गोल्ड सिल्वर में तेजी आई है, स्पेशली गोल्ड में 2003 से 2008 के कमोडिटीज बूम के अंदर यहाँ यूएस में रेट हाइक हो रहे थे और गोल्ड के प्राइस भी बढ़ रहे थे। सेम हमने देखा था कि ट्रम्प के फर्स्ट एरा में 2016 से लेकर 2020 के बीच में रेट हाइक्स यूएस के अंदर हो रहे थे, साथ ही साथ में गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे थे। ये शॉर्ट टर्म रिपरकशन है अभी। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, डॉलर इंडेक्स के साथ साथ है ना सोने के प्राइस भी बढ़ते हैं कई बार, और अगर ये
युद्ध और गहराता है और लंबा चलता है तो डॉलर इंडेक्स में तो तेजी आएगा। मे भी हो सकता है सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में देखने को मिले। फिलहाल तो डीकपल है, लेकिन हाँ 5050 के ऊपर सोना चलेगा तो उसके अंदर तेजी का माहौल फिर से आ जाएगा। सर बात करते करते 2% से ज्यादा की गिरावट हम लोग गोल्ड में अभी देख पा रहे हैं। 1,49,700 पर आ चुका है, 1.5 लाख के नीचे गोल्ड। लगातार सर गिरावट देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर दोनों में। मयंक सर आपके पास आना चाहूंगा, कोई ट्रेडिंग कॉल आपकी ओर से सजेशन में ट्रेडर्स के लिए गोल्ड सिल्वर में क्या किया जाए सर? जी ब्रिज सर बिल्कुल। देखिए अगर मैं गोल्ड इंटरनेशनल चार्ट की बात करूं तो $5450 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर गोल्ड ने डबल टॉप बनाने की कोशिश की है और इसका जो नेकलाइन निकल के आ रहा है वो $4550 के आसपास आ रहा है। मींस नेकलाइन के आसपास गोल्ड आ सकता है। $4550 मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट होना चाहिए और $4550 इस बार ब्रेक होता है ब्रिजेट तो मुझे लगता है $3860 एक लेवल निकल के आता है जहां तक गोल्ड आ सकता है। अगर इसी की जगह एमसीएक्स गोल्ड की बात करूं, जैसे कि आप स्क्रीन में दिखाई दे रहे 1,50,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, उस लेवल के नीचे गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है 1,50,000 के लेवल के नीचे गोल्ड अभी 1,47,000 तक जा सकता है। और अगर 1,47,000 के नीचे वीकली बेसिस पर क्लोजिंग आ गई ब्रिजेट तो मुझे 1,34,600 और 1,20,000 तक के गोल्ड में लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर ट्रेडिंग कॉल की बात करूं ब्रिजेट तो कोई भी अगर राइट मिलती है आपको, कोई जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन का अगर कोई राइज मिलती है तो 1,55,000 से लेकर 1,55,500 के आसपास अगर गोल्ड आपको इनकेस मिलता है तो वहां पर आपको सेल करके चलना चाहिए।